हेलो गाइस, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं जो कि बच्चों होने वाली है आपकी सिविल इंजीनियर के आईएएस कोड। इसमें बच्चों इम्पोर्टेंट आईएएस कोड पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे सीमेंट के आईएएस कोड होते हैं। ठीक है, उन आईएएस कोड को हम शॉर्ट में देखेंगे कि कौन कौन से हमारे आईएएस कोड होते हैं। देन उसके बाद बच्चों अभी हम शॉर्ट वे में ये एक वीडियो है। देन उसके बाद हम कुछ समय बाद जो आपकी डिटेल आईएएस कोड की जो क्लास होगी उसमें एक एक आईएएस कोड के अंदर क्या क्या वर्क होता है और कौन कौन से उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम लेके आएंगे जल्दी। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे बच्चों अपने आईएएस कोड कौन कौन से होते हैं और किस कोड के अकॉर्डिंग कौन सा अपना कंपोनेंट पूछा जाता है या होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास करते हैं अपनी स्टार्ट। देखिएगा, जैसे कि आपका पहला आईएएस कोड दे रखा है बच्चों। पहला आईएएस कोड है आपका, ये है आईएस 8041 इंडियन स्टैंडर्ड 8041 1990 के अकॉर्डिंग जो आपको ये होता है, ये ले आता है जो तीव्र कठोरीकरण सीमेंट की विशिष्टियां, जो स्पेसिफिकेशन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये किस कोड के लिए था? आईएस 8041 1990 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन दूसरा आईएस कोड होता है बच्चों आईएस 269 279 और 2013 के अकॉर्डिंग जो होता है वो ग्रेड होता है बच्चों 33 ग्रेड का जो अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं वो स्पेसिफिकेशन किसका है? इस कोड के अकॉर्डिंग, या किस कोड के अकॉर्डिंग? इस कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन ये कौन सा है? 33 ग्रेड का जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है बच्चों। इनकी एक एक की जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी बस शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपको बस समझना है कि किस कोड के अंदर कौन सा कंपोनेंट आता है। जैसे कि आईएस 8112 होता है बच्चों 8112 2013 का अकॉर्डिंग जो ग्रेड होता है बच्चों, स्पेसिफिकेशन 43 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड आपका सीमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बात है। नेक्स्ट बच्चों आपका क्या है? नेक्स्ट होता है आपका, देखिए आईएस 12600 जो 1989 के अकॉर्डिंग जो होता है स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ना बच्चों, जो मास कंक्रीट वर्क के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? मास कंक्रीट वर्क के लिए। ठीक है, ये आपका इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। किसके? आईएस 12600 1989। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। देन अब दूसरा आता है बच्चों आईएस 1489 1489 पार्ट फर्स्ट 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट स्पेसिफिकेशन जो बच्चों फ्लाई एस बेस्ड होता है, जिसके अंदर फ्लाई एस बेस्ड होता है। ठीक है, वो किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग लिया जाता है? वो होता है 1489 पार्ट फर्स्ट 2015 के अकॉर्डिंग। देन दूसरा आईएस कोड आता है बच्चों आपका आईएस 455 455 1989 बच्चों 1989। ठीक है, ये जो होता है स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट है ये वाला आपका आईएस कितना? 12269 12269 2013। ये आपका होता है बच्चों 53 ग्रेड का जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ये आपका सीमेंट पूछा जाता है। और ये तीनों जो ग्रेड पता है सीमेंट के अभी तक जो मैंने ग्रेड बताया बच्चों, ये तीनों एक बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, देन मोस्टली बच्चों जो आपका हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, हैवी जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके उसमें बच्चों क्या क्या ये वाला ग्रेड यूज किया जाता है। देन उसके बाद आपका नहीं सकता आईएस 1489 पार्ट फर्स्ट 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट स्पेसिफिकेशन होता है फ्लाई एश बेस्ड होता है। ठीक है, ये भी बच्चों किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग होता है। देन दूसरा आता है आईएस 489 पार्ट 2 2015। ठीक है, ये वाला बच्चों होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट स्पेसिफिकेशन कैल्साइंड क्ले बेस्ड होता है। ठीक है, कैल्साइंड होता है क्ले बेस्ड होता है। देन दूसरा आता है बच्चों आपका, ये होता है आपका आईएस 12330 1998। इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है किसके? सल्फेट जो रेजिस्टिंग सीमेंट होता है, ये आईएस 12330 1998 के अकॉर्डिंग लिया जाता है। देन दूसरा होता है आईएस 8042 1969 989 के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन फॉर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा था? स्पेसिफिकेशन फॉर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। देन दूसरा होता है बच्चों आईएस 8043 1991 के अकॉर्डिंग होता है स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, देन दूसरा होता है बच्चों आपका, दूसरा लिया जाता है आपका ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका
देखिएगा IS 6452-989 ये होता है स्पेसिफिकेशन फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट। दूसरा होता है IS 6909-1990 स्पेसिफिकेशन फॉर सुपर सल्फेट सीमेंट, स्पेसिफिकेशन सुपर सल्फेट सीमेंट। देन दूसरा होता है बच्चों IS 650-1991 स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग फॉर सीमेंट स्पेसिफिकेशन। जो स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट होता है बच्चों वो किसका अकॉर्डिंग होता है IS 650-1991 का अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका होता है IS 3335-1986 ये होता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग होता है हाइड्रोलिक का वो किसके अकॉर्डिंग होता है हाइड्रोलिक सीमेंट का बच्चों ये होता है IS 3535-1986। देन उसके बाद होता है IS 4041-1988 तो होता है मेथड ऑफ फिजिकल एनालिसिस एंड टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक। देन दूसरा होता है IS 4032-1985 जलीय सीमेंट का रासायनिक विश्लेषण किया था मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस और हाइड्रोलिक सीमेंट के बच्चों एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। देन दूसरा होता है बच्चों आपका देखिए दूसरा होता है आपका IS 3366-1988 स्पेसिफिकेशन फॉर मास सीमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ मैसोनरी कंक्रीट। क्या होता है स्पेसिफिकेशन मैसोनरी कंक्रीट जो चिनाई वर्क किया था उसके अकॉर्डिंग जो सीमेंट आप कौन से यूज़ करते हैं वो इस IS कोड के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। देन IS आता है IS 456-2000 के अकॉर्डिंग कोड होता है ये होता है प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट जो कंक्रीट यूज़ किए जाते हैं वो IS 2000 के अकॉर्डिंग यूज़ की जाते हैं। देन फिर आता है IS 516-1959 के अकॉर्डिंग होता है मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है। ये बच्चों कुछ कोड थे इंपॉर्टेंट जो आपके सीमेंट के कोड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनकी क्लास बच्चों जो एक डिटेल सॉल्यूशन होता है डिटेल जो होगी किस कोड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ें हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।